गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक है और सभी लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज़ जो है कई बार पूछे गए प्रश्न है और आपको बिल्कुल मुँह ज़बानी रटे होने चाहिए कि ये गलत नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। तो शुक्ल युग की समय सीमा जो है वो आपको बतानी है। जानते हैं कि आप जो काल है वो 4 भागों में बटा हुआ है: भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ये आधुनिक काल का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो शुक्ल युग की समय सीमा जो है वो आपकी 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक है। याद रखिएगा, 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक, ओके। इसी के साथ देख लीजिएगा कि 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक जो है ये भारतेंद्र युग की है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है कि चंद छंद वर्णन जो है ये खड़ी बोली की प्रथम रचना है। याद रखिएगा, खड़ी बोली की प्रथम रचना है और इसके रचनाकार जो हैं वो कवि गंग है, ठीक है। ये कवि गंग की रचना है और खड़ी बोली की महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट है, योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। तो योग वशिष्ठ जो है वो योग वशिष्ठ जो है किसकी रचनाकार हैं कि राम प्रसाद निरंजनी, कवि गंग, देवसेन और लल्लूलाल। तो योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट राम प्रसाद निरंजनी, ओके। लल्लूलाल की जो है वो प्रेम सागर है, ठीक है। कवि गंग पहले ही बता दिया, चंद छंद वर्णन की महिमा। और देवसेन द्वारा रचित पहला जो रचना है वो श्रावकाचार है। याद रखिएगा, श्रावकाचार, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र। वैसे तो पहला समाचार पत्र अगर पूछता है कि पत्र कौन सा है तो वो उदंड मार्तंड है, ठीक है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र पूछा है तो पहला समाचार पत्र जो है वो है बनारस अखबार, ठीक है। और दैनिक समाचार पत्र जो है वो समाचार सुधा वर्षण है, ठीक है। याद रखिएगा चारों चीज़ें। दैनिक समाचार पत्र जो है वो समाचार सुधा वर्षण है और साप्ताहिक समाचार पत्र या केवल पत्र जो है वो उदंत मार्तंड है और बनारस अखबार जो है ये उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा है तो वो बनारस अखबार है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। तो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक देखिए पूछ लिया है, उदंड मार्तंड, अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड। तो वीडियो जो है वो आप सभी लोग अंत तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो सके, ओके। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य के साथ साथ दो बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है ये राजा राम मोहन राय हैं, ओके। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंशाअल्लाह खां। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कि आपका ज़्यादा समय ना खर्च हो, इसलिए ऑप्शन ही जो डायरेक्ट है वो। और ये भी पूछा जाता है रानी केतकी की कहानी जो है ये किस भाषा की है। तो याद रखिएगा, रानी केतकी की कहानी प्रेम सागर, ठीक है, सदौर सुखलाल, ठीक है, सुख सागर, ये सभी रचनाएं जो हैं खड़ी बोली की ही लिखी गई हैं, मतलब पूर्व भारतेंद्र युग की, ओके। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां। नेक्स्ट है, नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं। नासिकेतोपाख्यान जो है इसके रचनाकार जो है ये सदल मिश्र हैं, ओके। नेक्स्ट है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कौन से युग के साहित्यकार हैं। याद रखिएगा कि एलिमिनेशन बहुत टफ होता है कि इतने सारे लेखक हैं और इनको युगों में याद रखना काफ़ी कठिन काम होता है। तो लेकिन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है ये जो आपके हैं ये भारतेंद्र युग के लेखक है और भारतेंद्र युग का नामकरण जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ है।
नेक्स्ट है, फटाफट देख लीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आप शेयर कर दीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में स्कोर करके कि आपका स्कोर कितना रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोगी हरि किस प्रकार के गद्य के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, गद्य विधा से संबंधित जो क्वेश्चन आता है तो उसमें हर लेखक जो है वो प्रसिद्ध है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये आलोचना के क्षेत्र में है। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद है। उपन्यास और कहानी के क्षेत्र के लिए प्रेमचंद है। इसी तरह वियोगी हरि जो है ये किस प्रकार की गद्य विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वियोगी हरि जो है ये भावुकता प्रधान निबंधों के लिए है। ओके, याद रखिएगा, पूछा गया है कि वियोगी हरि जो है ये किस प्रकार के हैं, तो ये भावुकता प्रधान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भगवती चरण वर्मा कौन से युग के लेखक है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा जो हैं उसी युग के लेखक हैं जिस युग को प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है, या जयशंकर प्रसाद ने उसकी शुरुआत की थी। और छायावादी युग के ये लेखक हैं। और छायावादी युग के 4 महत्वपूर्ण लेखक हैं, पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी वर्मा। ओके, नेक्स्ट है, कफन कहानी के लेखक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है और ये जो है कफन कहानी के लेखक जो है ये प्रेमचंद है। ये कफन कहानी जो है प्रेमचंद की अंतिम कहानी भी है, बिल्कुल याद रखिएगा कि, और याद करने का तरीका भी सिंपल है। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कफन उड़ाया जाता है, तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी भी जो है वो कफन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा कौन सी विधा की रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है और ये जल्दी जल्दी आपको नहीं मिलेगी। तारा जो है ये किस विधा की रचना है। जो तारा है ये उपन्यास विधा से संबंधित है। ओके, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, तारा जो है ये उपन्यास विधा की रचना है और किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी का जो कहानी है वो इंदुमती है, प्रथम कहानी। ओके, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। 4 उपन्यास दिए हुए हैं, परख, गबन, नदी के दीप, जहाज का पंछी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इलाचंद्र जोशी का उपन्यास जो है वो जहाज का पंछी है। ओके, उसके अलावा नदी के दीप जो है ये अज्ञेय की रचना है। गबन जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ओके, तो याद रखिएगा, जहाज का पंछी जो है ये बहुत बार पूछा गया है, ये इलाचंद जोशी की रचना है। करुणालय में कौन सी विधा की रचना है। करुणालय जो है, वैसे तो प्रसाद के नाटक सबको बहुत सारे याद रखते हैं, ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा नाटकीय अभिनय किया गया है वो है ध्रुव सोमनी। जयशंकर प्रसाद का नाटक है जिसपे अभिनय सबसे ज़्यादा प्रस्तुत किया गया है। करुणालय जो है ये प्रसाद का ही नाटक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा ऐतिहासिक से अलग है तो लोगों के आंसर गलत हो जाते हैं। जैसे ध्रुव सोमनी, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त, ये सब ऐतिहासिक है और करुणालय भी जो है ये नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का है। बिल्कुल याद रखिएगा, करुणालय जो है नाटक विधा से संबंधित है और जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट है, सिंदूर की होली किसकी कृति है। बहुत बार पूछी गई है आपकी परीक्षा में कई बार कि सिंदूर की होली जो है ये किसकी कृति है। तो सिंदूर की होली जो है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। याद रखिएगा, सिंदूर की होली जो है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है और हरि कृष्ण प्रेमी का जो नाटक है वो आन का मान है। ठीक है, जो पूछा भी जाता है, और आन का मान नाटक जो है दुर्गादास और के इर्द गिर्द उसका मुख्य नायक है। ठीक है, तो सिंदूर की होली जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के लेखक कौन है। पृथ्वीराज की आंखें जो है इस एकांकी के लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्हें एकांकी जनक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है। मेरी आत्मकथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरी आत्मकथा जो है आत्मकथा विधा से संबंधित है, इसके लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ओके, पूछा जाता है अज्ञेय का पूरा क्या नाम है। तो अज्ञेय का पूरा नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी है, वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके स्कोर
क्या रहा है। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से रेखा चित्र विधा के लिए प्रसिद्ध लेखक है। तो निम्नलिखित में से रेखा चित्र विधा के लिए जो प्रसिद्ध है, रेखा चित्र, याद रखिएगा रेखा चित्र जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, और रेखा चित्र के लिए महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो महादेवी वर्मा हैं। ओके, तो महादेवी वर्मा आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देवेंद्र सत्यार्थी जो हैं ये डायरी के लिए जाने जाते हैं, डायरी विधा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। परीक्षा में जो है इस तरह के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं सिर्फ कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए, डायरेक्ट पूछ लेगा या स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे कि 4 में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो पढ़िए, पहला कथन है श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के लेखक हैं, राधाचरण गोस्वामी शुक्ल युग के लेखक हैं, जैनेन्द्र शुक्ल युग के लेखक हैं, गुलाब राय भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो इसमें सही कथन है कि श्रीनिवास दास जो है ये भारतेंदु युग के लेखक है। श्रीनिवास दास जो है ये भारतेंदु युग के लेखक है। 20 का आ ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन की पहचान कीजिए कि रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध नाटककार हैं, प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, देवकीनंद खत्री जो हैं प्रसिद्ध आलोचनाकार हैं, प्रेमचंद प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो प्रेमचंद कहानी और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। रामचंद्र शुक्ल जो है ये सबसे श्रेष्ठ आलोचक हैं, देवकीनंद खत्री जो है ये श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं, और प्रेमचंद जो है ये जो है कहानी विधा और उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सही ऑप्शन इसका होगा बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा कि प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है। सरस्वती के प्रमुख संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, गोदान के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, एक घूंट प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है, हंस प्रताप नारायण मिश्र जी का प्रसिद्ध नाटक है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका है वो सरस्वती के प्रमुख संपादक जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, और अगर इनके प्रथम संपादक पूछ लिया जाएगा तो वो श्याम सुंदर दास हैं। गोदान के लेखक सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद नहीं बल्कि प्रेमचंद हैं। एक घूंट जो है ये कहानी नहीं बल्कि एकांकी है प्रसाद जी की। हंस जो है प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है, ना कि नाटक है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सरस्वती जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक के लेखक प्रेमचंद हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं, मेरी आत्मकथा के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद जी हैं, डॉक्टर नागेंद्र जो है प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं। अंधेर नगरी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। ठीक है, अंधेर नगरी भारत दूरदर्शन। रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के आलोचक हैं। मेरी आत्मकथा अभी बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, और डॉक्टर नागेंद्र जो हैं ये प्रसिद्ध आलोचक हैं। ओके, तो वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और टीजीटी की प्रैक्टिस सेट जो है ये आपके डेली जारी रहेगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। वे सात और हम, ये रचना किस विधा से संबंधित है? संस्मरण विधा की रचना है। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तितली प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। सरयू पार की यात्रा राहुल संकृत्यायन की प्रसिद्ध रचना है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वे सात और हम संस्मरण विधा की रचना है। अजातशत्रु जो है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास न होकर नाटक है। आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जो है वो नाटक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तितली जो है ये प्रेमचंद का नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। सरयू पार की यात्रा राहुल संकृत्यायन की ही है, लेकिन ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान करके। लल्लू लाल लघु कथाएँ लिखते थे। पदम सिंह शर्मा गद्य काव्य किताबें रचनाएँ लिखते थे। प्रभाकर माचवे एक अच्छे रिपोर्टाज लेखक हैं। रक्षाबंधन हरिशंकर
प्रेमी की प्रसिद्ध कहानी है। तो रक्षाबंधन जो है ये नाटक है, याद रखिएगा कि कहानी नहीं है बल्कि नाटक है। और इसका सही ऑप्शन है पदम सिंह शर्मा गद्य काव्य विधा में रचनाएं लिखते थे। तो ये कुछ हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में और टीजीटी के एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।